आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 5 से ज़्यादा बनाइएगा। जब आप 5 से ज़्यादा बनाइएगा हर टाइप का क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि पांचों क्वेश्चन हम एक ही टाइप के से बनाए, 50 टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, 50 टाइप का दिमाग आपको यूज होगा। 100% क्यों मानते हैं? सीपी हो एसपी हो, इसको 100% इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका मान निकालना बहुत ही ईजी रहता है। तो हम एंट्रेंस एग्जाम देने बैठे हैं, हमको जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। हेलो गैस, कैसे आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, अगले टाइप का, नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाया है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप बनाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए जल्दी से हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा उन लोग भी उठा सके। तो चलिए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर हुआ लाभ का विक्रय मूल्य का 20% अनुमान करता है। क्या करता है? अनुमान करता है। तो बताइए उसका वास्तविक प्रॉफिट एंड लॉस कितना % होता है? तो गाइस सबसे आसान है, देखिए गैस हमारे साथ आप बने रहिएगा तो आपको एकदम कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको हम आसान तरीके से ही बताएंगे। तो चलिए इसमें क्या बोलता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? कोई दुकानदार जो है, सपोज हम ही अगर दुकानदार है तो हम किसी भी वस्तु का कभी लॉस में बेचना चाहेंगे क्या? हम अपेक्षा करेंगे कि हमारा जो वस्तु है कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही बिके ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो वही कहता है, क्या कहता है? कोई दुकानदार वस्तु पर हुआ लाभ का विक्रय मूल्य का 20% अनुमान करता है। 20% अनुमान करता है तो वास्तविक में प्रॉफिट या लॉस कितने % का होता है या होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे आसान देखिए क्या बोलता है। कोई भी वस्तु विक्रय मूल्य, यहाँ क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य पूछा था, सीपी पूछा था, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया था। अब इसमें हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अगर हम एसपी इसमें मान लेते हैं, सबसे बढ़िया कि इसमें एसपी कितना है? 100 रुपया। ठीक है, क्या है एसपी? 100 रुपया। अब बोलता है कि इसको अगर 100 रुपया में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ का अनुमान रखता हूं। मतलब 20 रुपया हमको इसमें चाहिए। 100 में क्या है? 20 रुपया उसको चाहिए। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे? 100 में अगर 20 रुपया उसको चाहिए तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी क्या है? अभी हमने कहा उसको एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए क्या है? 100 है। अब हमको 100 में कितना चाहिए? 20 रुपया चाहिए। तो प्रॉफिट हमको हो रहा है 20 का अनुमान रख रहा है, 20% का। तो 20 रुपया उसको चाहिए। ये देखिए ये % में है, लेकिन हम अभी इसको एज्यूम करते जा रहा है कि अगर 100 रुपये का चीज़ है तो उसमें हमको 20 रुपया चाहिए। तो हमको कितने में खरीदी पड़ा था? 80 रुपया। अगर 80 रुपये का चीज़ में अगर 20 रुपया हम ज़्यादा लेंगे तो 100 रुपये में बेच देंगे, तभी तो हमको 20 रुपया मिलेगा। बस अब प्रॉफिट %, क्या बोलता है? प्रॉफिट %। पिछले क्लास में जाइए, हमने आपको प्रॉफिट और लॉस का स्टार्टिंग जो था उसमें हमने आपको बताया था क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणित क्या था? 100। यही था फॉर्मूला, यही था। अब इसी में पुट कर दिए। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं और सीपी कितना है? 80 है। 100 हो गया, ये जीरो कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 25 चौका
100 हो गया। अब क्या आ गया 25% आ गया, यही तो निकालना था बॉस। 20% मतलब 100 में उसको 20 रुपया चाहिए, तो हमने अगर 100 रुपये का चीज़ बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20%, मतलब 20 रुपये का। तो अगर हम 100 रुपये का वस्तु बेचने पर उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसका खरीदी कितना था 80 रुपये का। अगर 80 रुपये का खरीदेगा और 100 रुपये में बेचेगा तो 20 रुपये उसको मिलेगा। तो वही तो, अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए, ये फॉर्मूला था, इस पे पुट कर दिए, हमको लास्ट में क्या निकल गया 25%। यही तो इसका आंसर है, क्योंकि हमको CP SP कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ हमको क्या बोला था कि वो कितने में खरीदेगा और कितने में बेचेगा, तो हमने वो निकाल लिया। CP SP निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में ही आपको हमने बताया, इसमें सिर्फ परसेंट पूछा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा उसका परसेंट पूछा है, तो हमने आपको वो चीज़ बता दिया। चलिए जल्दी से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई दुकानदार वस्तु पर हुआ लाभ का विक्रय मूल्य कितना चाहता है 16 सही 2/3%। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो ये 20%, ध्यान दीजिएगा 20%, 25%, 50%, 75%, इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में जो ये परसेंट जो था आता था। अब आजकल क्या थोड़ा एडवांस हो गया है, सब चीज़ एडवांस हो गया, तो ये सब भी थोड़ा सा एडवांस होता है, तो हम उसको भी आपको हम आगे बताएंगे। आजकल जो आता है वो क्या आता है 11 सही 2/3 इतना परसेंट, 16 सही 2/3 इतना परसेंट, इस टाइप का जो देता है क्वेश्चन, इसमें जो विद्यार्थी है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका हम जब परसेंट का क्वेश्चन बताएंगे, परसेंट का क्लास चलाएंगे, तो उसमें आपको इस टाइप का परसेंटेज लेके आपको हम बताएंगे, इसमें भी आपको हम बताएंगे कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर हुआ लाभ का विक्रय मूल्य 16 सही 2/3% अनुमान करता है, तो उस मूल्य का लाभ परसेंट कितना होगा। बस सबसे सिंपल, अपने आप में SP कितना है 100, मान लीजिए कि हम उसको कितने में बेचे 100 में बेचे। अब क्या बोलता है 100 में बेचने पर उसको क्या होता है प्रॉफिट 16 सही 2/3। अब इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं, 16 × 48 2 50/3, ये निकाल लिए इतना परसेंट में। अब क्या बोलता है हमको क्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे कि वैसे हम करेंगे, क्या निकालना है CP का क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट, यही होता है, क्योंकि प्रॉफिट बोला है, लॉस बोलता तो लॉस करते, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है जो भी बेचा गया संख्या है उसमें से उसको हम निकाल देंगे। या प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट कैसे होता था SP माइनस CP। अगर CP को इधर पक्षांतर कर दिए, ये CP इधर आ गया, ये माइनस में तो ये प्लस में बन गया, ये प्रॉफिट क्या प्लस में था तो ये क्या हो गया माइनस में। तो बस यही चीज़ तो है बॉस, इतनी ही से तो किए थे। अब हम मान रख देते हैं SP कितना है 100 है, माइनस कितना है 50/3 है। इसको अगर हम LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 50 कितना हो जाएगा 250/3, यही आएगा। ये हमको आ गया CP। अब हमको क्या करना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट कितना हुआ है इतना प्रॉफिट हुआ है, तो 50/3 बट्टे में आ जाएगा CP कितना है 250/3 गुणित 100, यही था फॉर्मूला। अब इसको 50/3 गुणित आ जाएगा 3/250 गुणित 100, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 25 हो गया। यहाँ तक समझ आएगा। अब ये 5 20 पंचे 100 हो गया। अब अपने आप में कितना आ गया, ये 20% आ गया, यही निकालना था। गाइस बहुत ही इजी बनेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। तो
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आता है और ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई दुकानदार वस्तु पर वह हानि का विक्रय मूल्य का 20% का परिकलन करता है तो उस कंडीशन में उसका हानि मूल्य या उस मूल्य का हानि % कितना होगा। देखिए परिकलन अनुमान, ये जो भाषा है एक ही भाषा को बोलते हैं, चाहे उसे परिकलन बोलिए या अनुमान बोलिए। तो वही बोल रहा है कोई दुकानदार अपने वस्तु पर हुआ हानि का विक्रय मूल्य का 20% परिकलन करता है तो उस कंडीशन में मूल्य हानि कितना % होगा, उस कंडीशन में मूल्य हानि कितना % होगा। तो देखिए सबसे आसान इसको भी कर लेते हैं। हमने अभी कहा एसपी क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100। अब बोलता है, क्या बोलता है कि इसका कितना 20%, मतलब अगर 100 रुपये का बेचा जाता है तो उसे क्या होता है 20% का लॉस होता है, मतलब 20 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। तो सीपी क्या हो जाएगा, अब लॉस वाला आ गया तो क्या हो जाएगा 20, 120 हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉस % क्या हो जाएगा, लॉस बट्टे सीपी इंटू 100, यही होता है। बस मान पुट कर दीजिए, आसान से आसान आप काटिएगा। ये 20 120 गुनी 100, यहाँ से ये 0 कट गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम 6 कर देते हैं। अब इसको अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो और कट सकता है, क्या कटेगा 3 दूनी 6, 50, 50/3। याद कीजिए कि 50/3 किसका था, इसको अगर और हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16 3 48 और 2 50, ये आ जाएगा, ये हो गया %। पिछले क्वेश्चन में ये हम यही वाला % लेके चले थे, इसमें देखिए आ गया कि इतने % का क्या होगा लॉस होगा। तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वो देखिए कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर हुआ हानि का विक्रय मूल्य कितना है 14 सही 2/7% अनुमान करता है या परिकलन करता है तो उस वस्तु का वास्तविक हानि कितना % का होगा। देखिएगा सबसे आसान रहता है क्या चीज, प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन बनाना। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको लगेगा कि अरे बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी हमको ये क्वेश्चन बनने लगा है। तो इसलिए आपको हम फिर से कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूरी। हम आपको बताएंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक बताएंगे एक क्लास में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 5 से ज़्यादा बनाइएगा। जब आप 5 से ज़्यादा बनाइएगा हर टाइप का क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि 5 क्वेश्चन हम एक ही टाइप के से बनाएंगे। और आप भी अगर 50 क्वेश्चन बनाइएगा तो एक ही क्वेश्चन को 50 बार बनाइएगा। 50 टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, 50 टाइप का दिमाग आपको यूज होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने यही कहा सीपी हमेशा 100% माने। 100% क्यों मानते हैं, सीपी हो एसपी हो, इसको 100% इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका मान निकालना बहुत ही इजी रहता है। इसको देखिए अगर इसी जगह हमें 75 लेते तो इसका निकालना बहुत कठिन हो जाता। तो हम एंट्रेंस एग्जाम देने बैठे हैं, हमको जल्दी से जल्दी कोई आंसर लाना है, इसलिए हम 100% लेते हैं ताकि उसका कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो। एसपी क्या हो गया 100%। अब वो क्या बोलता है 14 सही 2/7% का हानि होता है। इतने में अगर बेचते हैं तो 14 सही 2/7% का हानि हो जाता है। अगर इसको और हम करेंगे तो क्या होगा 14 7 98 और 2
100/7। ओके, तो अगर हम 100 रुपये में बेचते हैं तो 100/7 रुपये का हमको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो सीपी निकालते हैं। सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, यही होता है। हम यही करते हैं। 100 प्लस 100/7 क्या हो जाएगा, ये समझ आया। अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ है, ये 100/7, सीपी कितना है 800/7 गुणित 100 हो जाएगा परसेंट के लिए। 100/7 इंटू 7/800 गुणित 100। 7 से 7 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25/2 आ गया। अब इसको अगर और हम करेंगे, पहले तो ये 25/2% ये देखेंगे कि उसमें मान दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25, ये परसेंट बन गया, दोनों परसेंट है। आ गया आंसर। या तो 25/2% क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया। ये जो उसको अनुमान किया था उससे, उसमें अगर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2 या 25/2% का लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, अच्छे तरह से समझ आया। चलिए एक बार और बता देते हैं। इसमें क्या होता है, मानते हैं हमने फिर से पीछे, अभी हमने आपको क्या कहा, एसपी या सीपी 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत ही कम समय लगता है। तो इसलिए हमने एसपी क्या मान लिया, 100। अगर 100 रुपये में बेचते हैं तो उसे कितने परसेंट होता है, 14 सही 2/7% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब 100 रुपये का चीज में उसको 100/7 रुपये का क्या हो जाता है, हानि हो जा रहा है। तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे बोलिएगा तो क्या हो, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 7 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का ऊपर गुना 700, ये 7 से 7 कम 7 ऊपर 100 हो गया, 700 1 800 हो गया। समझ आ गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब लॉस परसेंट का क्या, लॉस बटे सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला बताया था आपको। तो हम उस जगह मान पुट कर दिए। अब ये कैसे आया कि ये बड़ा वाला बटा, अगर बटा मतलब भाग अगर गुना में बदला जाता है तो अंश हर अंश हो जाता है। तो वही हमने किया और आंसर ला दिया है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही मजा आया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा, ताकि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर अगला वीडियो कब आएगा, या किसी अपने दोस्त यार से भी नहीं पूछना पड़ेगा कि अगला वीडियो कब आ रहा है, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।